शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बिल्ला घुघरवाड़ा। मेरे पीएनबी और मेरे समस्त स्टाफ परिवार की ओर से मेरे समस्त सम्मानीय ग्राहकों को नए वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उदास सिंह यादव, सरस्वती ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल जभगा, क्षेत्रीय प्रबंधक। ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों, आप सभी को हमारी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर थाना पुरा कला प्रभारी अमर बहादुर सिंह की ओर से नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां बिखेरे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। नत्थी खेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज सत्य प्रकाश शर्मा की ओर से नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां बिखेरे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। एडवोकेट मान सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासी और ग्राम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रिजमोहन सिंह बुंदेला ग्राम नत्थी खेड़ा की ओर से समस्त क्षेत्रवासी ग्राम वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजा प्रताप सिंह जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 की ओर से सभी क्षेत्रवासी और ग्राम वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लॉक जखौरा ग्राम प्रधान नीरज जायसवाल की ओर नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहीश राजपूत रमेशरा की ओर से नव वर्ष की सभी देशवासियों और जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय ग्रामीण जन सेवा समिति ग्राम पोस्ट कुआगांव बानपुर के सभी सदस्यों एवं समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों को प्रबंधक वीर सिंह पूर्व प्रधान कुआगांव बानपुर की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्युत विभाग संविदा कर्मी बानपुर क्षेत्र महेश कुमार की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासी और ग्राम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधीर यादव विद्युत पावर हाउस बानपुर की ओर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी बार ब्लॉक सचिव इकबाल खान कुआगांव की ओर से नए वर्ष की समस्त क्षेत्रवासी व ग्राम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान कुआगांव कृष्ण प्रताप सिंह की ओर से नए वर्ष की समस्त ग्राम वासियों और क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटेदार धर्मेंद्र यादव ग्राम पंचायत बरोखा बार की ओर से नए वर्ष की समस्त क्षेत्रवासियों और ग्राम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी कुछ दिनों पहले गांधी चौराहे पर एक महिलाओं ने अनशन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था। आइए जानते हैं पपोरा क्षेत्र के मंत्री विनय सोनवाहा जी से उनका इस संबंध में क्या कहना है। सोनवाहा जी, जो महिलाओं ने अनशन किया था, आप पर आरोप लगे थे, मुनियों पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्र की व्यवस्था तो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है। सभी साधु संत यहाँ विराजमान है, हरिका माँ आदर्शमती भी विराजमान है और मुनि श्री आदित्य सागर जी भी विराजमान है। चौकी आदि की व्यवस्था और क्षेत्र की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज प्रबंध कारिणी समिति की बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरीके से चौराहे पे, गांधी चौराहे पे महिलाओं द्वारा जो क्षेत्र और कमेटी के खिलाफ धरना दिया गया, भाइयों, इनका हमारा व्यक्तिगत विरोध है, ये सत्य है, इसमें कहीं झूठ नहीं है। लेकिन इसको एक सामाजिक रूप देने की कोशिश की गई। मूल नगर पालिका चुनाव के पहले समाज का विघटन करने की कोशिश की गई और इसमें किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों को राजनीतिक लाभ पहुँचाने की कोशिश है। हमने इस प्रेस वार्ता में अपना सारा जवाब स्पष्ट कर दिया, सारी बातें हमने लिख के दी हैं और ऐसा घृणित कार्य करने वालों की हमारी प्रबंध कारिणी समिति घोर निंदा करती है और इनके किए की सजा दिलाने के लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट जाएंगे। और हमारे पास इन्होंने जो मिथ्या आरोप लगाए हैं, भ्रमित आरोप लगाए हैं, वो केवल एक आवेदन पत्र पे लिख के लगाए हैं। अगर किसी प्रकार के पास कोई तथ्य है तो तथ्य पेश करना चाहिए, तब कोई बात सब सही मानी जाएगी। अन्यथा ये आरोप निराधार है, घृणित है और समाज को बर्बाद करने का। यह थे हमारे साथ पपोरा क्षेत्र के मंत्री विनय सोनवाहा जी, जिन्होंने क्षेत्र के विकास में चार चांद लगाए हैं। इन पर जो आरोप लगे हैं वो सभी निराधार और मिथ्या बताए गए हैं। ललितपुर लाइव टीवी से अकरम खान की रिपोर्ट। सारी समाज, मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा अनुभव है, लगभग 12,000 के आसपास जैन समाज टीकमगढ़ में है। जैसे कि नगर पालिका की कुछ लिस्ट, वोटर लिस्ट है। और जो धरना प्रदर्शन
था उसकी संख्या से भी आप सभी अवगत हैं। तो इस धरना प्रदर्शन को समस्त समाज का नाम देना थोड़ा सा एक मन में संशय पैदा करता है। क्या ये सभी समाज है या कुछ चंद व्यक्ति, चंद लोग मिलकर इस टाइप का कार्य क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र कमेटी के विरुद्ध कर रहे हैं? अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी व्याख्या पूरी हुई। हमारे मंत्री महोदय और आप सबसे परिचित कराएंगे, इस पूरे व्याख्यान को आपके समक्ष रखेंगे, किस प्रकार से उनका ये जवाब है और वो सब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय मंत्री सचिन पकौड़ा जी, विनय जी सुनवाहा, कि वो अपनी पूरी बात बिंदुवार तरीके से आप सबके समक्ष रखें और फिर जैसा भी आप लोग चाहेंगे के अंदर पदाधिकारियों को या प्रबंधकारिणी समितियों को यहाँ की सेवा करने के लिए चुना जाता है चुनाव के माध्यम से, और लोकतांत्रिक तरीके से। यहाँ कब्जे वाला कोई सिस्टम नहीं है और मंदिरों पे कब्जे का कोई सिस्टम कहीं नहीं होता, क्योंकि यहाँ से किसी भी पदाधिकारी को या प्रबंधकारिणी समिति को कोई लाभ नहीं है। लाभ है उसके पुण्य का इकट्ठा होना, जो उसकी आने वाली पीढ़ी में, उसके परिवार में सार्थक साबित हो। इसके अंदर आज की तारीख में 496 थे, 10 लोग डेथ हो गए, 486 मेंबर इसकी महासमिति के सदस्य हैं, जो वोट डालकर यहाँ के 10 पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। इन 486 सदस्यों को सभी को चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। जब चुनाव हो जाता है, 10 पदाधिकारी बैठकर 51 लोगों की कार्यकारिणी बनाते हैं। उन्हीं 486 लोगों की, मतलब क्षेत्र के बायलॉज में 486 की जो महासमिति है, उसके बाहर प्रबंधकारिणी नहीं बनाई जाती है, उन्हीं लोगों में से बनाई जाती है। 21 लोगों का ट्रस्ट बनाया जाता है, जो 89 ट्रस्ट क्षेत्र का कहलाता है। 10 पदाधिकारी, 41 मेंबर मिला के 51, 10 पदाधिकारी, 11 ट्रस्टी मिला के ट्रस्ट। ये यहाँ का बायलॉज है। चुनाव की प्रक्रिया 486 लोग वोट डालते हैं। एडीएम साहब से आदेश के बाद प्रति 5 वर्ष में निर्वाचन अधिकारी प्रतिष्ठित होनहार वरिष्ठ इसी समाज में से निवेदन किए जाते हैं। उनके द्वारा अपनी 8-10 लोगों की, उनके वकीलों की टीम यहाँ क्षेत्र का चुनाव कराती है, और शायद 25-30 साल से हम लोग भी देखते आ रहे हो, आप लोग। इसका निर्माण 2000 में हुआ, इसको लगभग 20 वर्ष हो गए। यहाँ 101 सदस्य हैं गौशाला में। इसका अंदर कानून देखो आप, जो 101 सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हम भी उसके सदस्य हैं, या कई लोग बैठे जो उसके सदस्य हैं, लेकिन उन लोगों को किसी को भी चुनाव का अधिकार नहीं है। चुनाव का अधिकार किनको है? जो पहले बार की टीम कमेटी बनी थी, वो जो कार्यकारिणी में जिसको वो लेगी, केवल वो ही एक पद अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। बाकी की पूरी टीम, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, मंत्री, सबको बैठ के बनाया। केवल एक व्यक्ति, माने जिसको कभी कार्यकारिणी में नहीं लिया गया हो, वो वहां का कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट डाल सकता है। लेकिन जहां 496 थे वोट, अब 10 वोट की डेथ के बाद 486 है, उनको वहां की सदस्यता चाहिए। क्यों? कि क्षेत्र का विरोध करने के लिए चाहिए। क्या यहाँ पे, यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिष्ठा है, जो भगवान का विराजमान है, साधु संतों का है, वहां पे क्या इसको क्या किसी सरकारी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश में है? हमारा निवेदन उनसे ये है, मंदिर है टीकमगढ़ में, 20-20 साल से चुनाव नहीं हुए। जो पदाधिकारी 20 साल पहले बैठे थे, वो आज भी चुनाव होते नहीं।
चुनाव कराते ही नहीं, ये भी स्थिति है। लोगों का निवेदन है, जन समाज के लोगों के प्रश्न नहीं है, हम किसी और का नहीं कर रहे, लेकिन उन पर भी प्रश्न उठाएं, उन चीज़ों पे भी वो बोले ना कि ये उधर है, ये चुनाव हमारे यहाँ सब कुछ विधिवत तरीके से होती है। उनके हमने सारे आपको सबूत भी दिए, बायोलॉजी के अनुसार कमेटी काम करती है और इस क्षेत्र के विकास में जन समाज भारत देश की और सभी वर्ग के समाज सहयोग करें, कैसी हम लोग और टेस्ट के साथ मुताबिक किराए दे रहे हैं वो। और टेस्ट के व्यक्ति मतलब मेरे पिताजी और दादा लगभग 70-80 साल पहले भी होगी दुकान 2 रुपये महीने में, और वो चली आ रही। मैं तो आज अध्यक्ष बना हूँ मतलब कहीं, और एक प्रॉपर्टियाँ सुरक्षित रहे, उद्देश्य ये है। उन्हीं को दी जाती है। वर्तमान में कितना किराया देते हैं? वर्तमान में 2000 रुपये से 2000 और कई दुकानें मतलब वो 80 साल पुरानी दुकान है जो आप लिए, जिसका आरोप लगाया गया है, वो कोई नए इसलिए से दुकान ली नहीं। नहीं, वो जब मैं बना तब भी मैं मेरे नाम से जब पिताजी दादाजी के समय से 80 साल से अधिक ही हो गए। नहीं, अभी ऐसा माना जाता है कि आपने सुलह करने के लिए सबसे ज्यादा किराया दिया 2000। जितने मंदिरों की दुकानें हैं या ट्रस्ट पकौड़ा की आलू की दुकानें में सबसे ज्यादा किराया क्या हुआ था कि मैंने तो 4000 रुपये बोले थे, अब लेकिन वो लॉकडाउन के कारण या वो किराएदार नहीं बन पाए और सभी के मैंने तो अपनी स्वेच्छा से अधिकतम। अध्यक्ष जब ये क्षेत्र की कई दुकानें हैं। आप टीकमगढ़ में पधारे, समय दे रहे, इस सब के लिए हम सब लोग आपके कृतज्ञ हैं और आप अपनी वाणी से जो हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवन अनमोल है, जीवन बार बार मिलता है, लेकिन बार बार जीवन मिले इसलिए जीवन नहीं मिलता है। परमात्मा की भक्ति करके, स्वयं की भक्ति करके हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। यही उद्देश्य साधुओं का है। स्वपर के उपकार के लिए जो अपना जीवन समर्पित करते हैं वे ही साधु कहलाते हैं। हम लोग अपना दिन भर स्वाध्याय करते हैं और उस बीच में अगर कोई स्वाध्याय का फल आनंद लेना चाहे सो ले जाए। साधु परमेष्ठी इसी कार्य में दिन भर लीन रहते हैं। आगम में एक बात लिखी है, साधु कार्यम तपः श्रुते। साधु के मुख्य 2 कार्य हैं, एक तप करना और एक श्रुत में लीन रहना। जो इसके बाहर जाएगा वो साधु संज्ञा के बाहर चला जाएगा। पहला है तप करना और दूसरा श्रुत में लीन रहना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये सरल नहीं होता कि वो एक ही चीज पर बाहर बहुत देर तक टिका रहे। कभी तप करते हैं, कभी आगम की पढ़ाई में ज्ञान में लीन रहते हैं। इसलिए तप और श्रुत ये साधु जीवन के 2 मुख्य कार्य हैं और इसके लिए प्रत्येक साधु कटिबद्ध होकर के ही साधना करता है। तप से मतलब केवल भूखा रहना तप नहीं है, अपने परिणामों को स्थिर रखना ये भी तप है। अनेक प्रकार के तप कहे गए हैं और श्रुति यानी जो भी पूर्वाचार्य ग्रंथ लिख गए हैं उन ग्रंथों का पारायण करना और उसका सार निकाल करके उनको देना जो साधु बनने की योग्यता रखते हैं। ये साधु का कार्य है। इसके अलावा जो कुछ है वो साधु की चर्या के विपरीत है। हम लोग इसी चर्या के अभ्यास में रहते हैं और इसी चर्या में जीवन जीने का प्रयास करते हैं। महाराज जी पपौरा जी में आप क्षेत्र में जो अभी साधुओं पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें मतलब कोई भी सुख सुविधाएं या मतलब उनका अपमान होता है, आप वर्तमान में पपौरा जी में विराजमान हैं, तो आप थोड़ा बताएं। देखिए ऐसा है, पहली बात तो साधु व्यवस्था के लिए नहीं आते, साधु व्यवस्थित होके आते हैं। दूसरी बात, हमें तो यहाँ अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं और आरिका माँ का संघ भी यहाँ विराजमान है। दोनों संघ वात्सल से यहाँ रह रहे हैं। प्रतिदिन उनकी भी चर्या होती है और हम लोगों की भी चर्या होती है। श्रावक चौका लगाते हैं और आहार चर्या कराते हैं। एक भी दिन ऐसा हमको लगा नहीं कि कोई साधु की सेवा ना कर रहा हो। जब इतना बड़ा लॉकडाउन निकल गया,
कोई साधु भूखा नहीं रहा। सो अब तो सब विपरीत परिस्थितियां तो समान हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन ये सब मिथ्या भ्रांति है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.